टाइप पढ़ेंगे उसका बेसिक मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये नेम ऑफ द टाइप है। टॉपिक का नाम है LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पुणे यूनिवर्सिटी में है, M3 बामू में है, मुंबई यूनिवर्सिटी में है और M2 बाटू में है। यस, फॉर्मेट इज सपोज AD स्क्वायर प्लस BD प्लस C इंटू Y इज इक्वल टू कैपिटल X और f ऑफ X। ये होगा फंक्शन इन X, ये होता है फंक्शन इन X वेयर A, B एंड C आर कॉन्स्टेंट्स। A, B, C दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट होगा। इसका CF का फॉर्मेट आएगा C1y1 प्लस C2y2। फिर इसके बाद में निकालना पड़ता है y1 डैश। y1 डैश यानी होता है डेरिवेटिव ऑफ y1 और y2 डैश यानी होता है डेरिवेटिव ऑफ y2। y1 और y2 x की भाषा के कोई फंक्शन आएंगे। y1 डैश यानी y1 का डेरिवेटिव और y2 डैश यानी y2 का डेरिवेटिव। यस, उसके बाद में होता है डिटरमिनेंट W। यहाँ पे W निकालना पड़ता है जिसको रॉन्स्कायन बोलते, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। यस, इसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद में होता है PI U इंटू y1 प्लस V इंटू y2 वेयर U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल y2 इंटू कैपिटल X अपॉन W का इधर dx। U यानी यूनिनॉर, दो नंबर का नेटवर्क y2, ऐसे याद रखो। और ये निगेटिव होता है, अच्छा नेटवर्क नहीं है, खराब है, माइनस निगेटिव। सो u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल y2 इंटू कैपिटल X अपॉन W कहीं दूर dx। उसके बाद में v इज इक्वल टू प्लस v यानी अपना प्यारा वोडाफोन, हाँ, सो प्लस अच्छा नेटवर्क पॉजिटिव। सो v इज इक्वल टू प्लस इंटीग्रल y1 इंटू कैपिटल X अपॉन W कहीं दूर dx। यस, और उसके बाद में होता है पुट द वैल्यूज ऑफ u v y1 y2 इन PI, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। PI ये इधर इन इक्वेशन 1 u इंटू y1 प्लस v इंटू y2 में रखते कंप्लीट PI मिलता, वी गेट PI। और आखिरी में होता है सोल्यूशन इज, कंप्लीट सोल्यूशन होता है आखिरी में y इज इक्वल टू CF प्लस PI, y इज इक्वल टू CF प्लस PI विल बी कंप्लीट सोल्यूशन। देख लो अच्छे से एक बार। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। यस, देखो यहाँ पे y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू sec x, वी हैव टू सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो यहां पर जो दिया वो एक बार लिखेंगे, y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू sec x। y डबल डैश यानी होता है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू sec x। d स्क्वायर की जगह d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर की जगह कैपिटल D स्क्वायर रखेंगे प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू sec x। d बाय dx की जगह d आया। उसके बाद में होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है f of d is equal to 0. Therefore d square plus 1 is equal to 0. यहाँ पे d square is equal to minus 1. अब आपको पता है minus 1 is I square, so therefore d square is equal to I square. Therefore d is equal to plus minus I. यहाँ पे होगा d is equal to plus minus I into 1. ये बिटा हुआ उसका, तो इसका CF का फॉर्मेट, रूट्स आर इमेजिनरी है यहाँ पे, तो CF का फॉर्मेट होगा C1 cos of बीटा x प्लस C2 sin of बीटा x। यस, तो बीटा की जगह 1 रख लो, C1 cos of 1x, वो तो होता ही 6। अरे बाबा 1x लिखा क्या और सिंपली x लिखा क्या, बात तो एक ही है। तो ये वो आपका CF। यस, अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस विथ, ये देखो CF आया C1 cos x प्लस C2 sin x, इसको कंपेयर करेंगे C1 y1 प्लस C2 y2 से।
वी गेट C1 के बाजू वाला y1 यानी cos x, y2 यानी sin x। यस, देख लो यहाँ पे, ये आपका y1 है और ये आपका y2 है। फिर y1 डैश यानी डेरिवेटिव ऑफ y1 डैश यानी डेरिवेटिव ऑफ y1। सो इसका cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x। सिमिलरली y2 डैश यानी y2 का डेरिवेटिव यानी sin x का डेरिवेटिव यानी cos x। यस, अब यहां पे होगा w यानी Wronskian y1 y2 डैश w यानी Wronskian y1 y2 डैश। सो दैट इज इक्वल टू cos x sin x माइनस sin x cos x। अब यहां पे आपको एक बात पता होनी चाहिए, सबके वैल्यू पुट अप किए, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे, cos इंटू cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x। सो यहां पे cos इंटू cos हुआ cos स्क्वायर x, sin इंटू sin हुआ sin स्क्वायर x। ये तो आइडेंटिटी है, w इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि अपने को पता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कोई भी एंगल रहने दो सेम है अगर तो 1 होता है। यस, काइंडली चेक आउट। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में पी कंटिन्यू करेंगे। CF हो चुका है, सो पी इज इक्वल टू u into y1 plus v into y2, call it as equation number 1, where u is equal to minus integral y2 into capital X upon w कहीं दूर dx। अभी थोड़ी देर पहले अपने पास था y2 था sin x, कैपिटल X था फंक्शन इन RHS दैट इज sec x, और w is equal to 1। So u is equal to minus y2 sin x into sec x, कैपिटल X की जगह sec x dx माइनस sin x। फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, sec x होगा 1 by cos x, sec x होगा 1 by cos x। तो दोस्तों ये आ रहा है माइनस sin 1 the sin upon cos दैट इज माइनस tan x, और tan x का इंटीग्रेशन है माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec x, माइनस तो एज इट इज है, यह है आपका u। अब v होगा प्लस, आ रहा है ना फ्रेम में भैया, आ रहा है, v होगा प्लस y1 इंटू कैपिटल X अपॉन w कहीं दूर dx। क्लियर कट। यहां पर y1 है cos x, कैपिटल X है sec x, और w है 1। यस, कंटिन्यू होगा v। सो v इज इक्वल्स टू प्लस y1 है cos x इंटू कैपिटल X है sec x अपॉन w है 1। यस, हेलो, यहां पर आपको पता होना चाहिए v इज इक्वल टू cos x, sec x को लिखेंगे 1 by cos x, अपॉन 1 तो होता ही 6, सो cos गया, sec x था 1 by cos, sec x था 1 by cos, v इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, 1 dx का इंटीग्रेशन या सिंपली इंटीग्रल ऑफ dx इज x। उसके बाद में होगा पुट द वैल्यूज ऑफ u v y1 and y2 in equation 1, we get pi is equal to u यानी माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec x इंटू y1 यानी cos x प्लस v यानी x इंटू y2 sin x। ये वो आपका कंप्लीट पी है, जहां पर हमने u और v का वैल्यू पुट अप कर दिया है, y1 और y2 जो था cos x और sin x था वो भी पुट कर दिया है, और आखिरी में आपको पता है सॉल्यूशन आता है y इज इक्वल टू सी प्लस पी आई। सो इसका c1 cos x प्लस c2 sin x पी आई, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec x
माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। इस प्रकार से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे साथियों, अच्छे से देख लो, एक एक स्टेप बताया है।